दोस्तों क्या हाल चाल है, बातें शातें बाद में। पहले आपको बता रहा हूँ पंजाब बोर्ड की बुक के, ये देखें ज़रा, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर, ठीक है। यहाँ पर भी देखें पंजाब बोर्ड की ये बुक है। तो पंजाब बोर्ड के लिहाज से जो है वो सिलेबस कवरिंग वीडियो में आज जो है वो पहला लेक्चर है, ठीक है ना। पहला लेक्चर है सेकेंड ईयर बायोलॉजी का। फर्स्ट ईयर की मैंने लेक्चर नहीं अपलोड की, तो पहले मैं सेकेंड ईयर को कर रहा हूँ, ठीक है ना। टाइम मिल गया तो मैं पहले सेकेंड ईयर को करूँगा, फिर फर्स्ट ईयर की भी मैं आज के साथ लेक्चर अपलोड कर दूँगा, तो वो भी आ जाएंगे, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। आज बस फोकस रखना है बायोलॉजी की। ये मैं बुक है, इसका चैप्टर नंबर 15 शुरू कर रहा हूँ पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, तो लिहाजा देख लेना, ध्यान में रखना। तो चैप्टर नंबर 15 देखें क्या है, होम्योस्टेसिस है, ठीक है ना। पहले इसका हम लिटरल मीनिंग समझते हैं, लिटरल लुगवी माइंड इसका समझते हैं। पहले लिटरल मीनिंग क्या है, उसके बाद हम इसकी अंडरस्टैंडिंग समझेंगे। अंडरस्टैंडिंग का मुराद यही है ना कि मफहूम, बायोलॉजी में इसका मफहूम क्या होता है, जिसको तारीफ करते हैं, डिफाइन होम्योस्टेसिस। पहले तो लिटरल मीनिंग समझते हैं, लिटरल मीनिंग क्या होता है। ये देखिए जरा, होम्यो ये दो वर्ड्स मिलकर बना होता है, ठीक है। होम्योस्टेसिस एक है होम्यो, होम्यो का मतलब ये होता है एक यूनिफॉर्म, एक जैसा, यूनिफॉर्म, सेम, सेम भी वर्ड यूज कर सकते हैं, यूनिफॉर्म या सेम। और स्टेसिस का मतलब होता है कंडीशन, ठीक है। किसी कंडीशन को आप स्टेसिस भी बोला जा सकता है। कंडीशन का मतलब क्या होता है, शक्ल, हालत, ठीक है, हालत या शक्ल आप बोल सकते हैं। तो होम्योस्टेसिस का मतलब क्या हुआ, हालत, शक्ल, ये लुगवी माइंड हुआ। अंडरस्टैंडिंग क्या है भाई, अंडरस्टैंडिंग ये पहली बात तो ये है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है बोर्ड में, एमसीक्यू भी आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं, इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से नहीं तैयार करना है। पूरा पैराग्राफ लिखना है तो वैसे ही वो रीडिंग, ठीक है, वो कोई कुछ नहीं। होम्योस्टेसिस क्या है, एमसीक्यू में आएगा और शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, डेट सेट, ठीक है। तो पहले इसकी डेफिनेशन किताब के लिहाज से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा था, कंसेप्ट क्या है, जो बुक की वर्डिंग होती है वो कंसेप्ट होता है, उसको समझना होता है। तो मैं बुक की वर्डिंग बिल्कुल लिखने लगूँ, द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, ये तारीफ है। तारीफ किस तरह आती है बोर्ड में, किस तरह आएगी तारीफ, वो बोलेगा व्हाट इज होम्योस्टेसिस, ये नहीं बोलेगा, तो बोलेगा व्हाट डू यू थिंक अबाउट होम्योस्टेसिस, व्हाट डू यू मीन बाय होम्योस्टेसिस, मतलब फला फला करके ना, वो तो किसी तरीके से बोलेगा डिफाइन होम्योस्टेसिस। तो इस तरीके से होम्योस्टेसिस जो है वो आपसे पूछी जा सकती है, तो ये आपने याद रखना है। तो द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल environment from the harms of external environment, from the harms of fluctuations, यहाँ पर आएगा from the harms of fluctuations in external environment, is termed as होम्योस्टेसिस। ये डेफिनेशन पूरी इस तरीके से लिख दी तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, अदरवाइज आप नंबर कटवा बैठेंगे। बोर्ड में इसी तरीके से डेफिनेशन लिखनी होती है, कोई अपना आपने कोई एफिशिएंसी नहीं मारनी, इसी तरीके से डेफिनेशन लिखनी। तो देखें जरा होम्योस्टेसिस की क्या डेफिनेशन है। इस होम्योस्टेसिस की डिफाइन किस तरीके से हमने किया है, द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्शन। मीनिंग बताऊंगा मैं, अभी मैं वैसे लिख रहा हूँ, मीनिंग टेंशन नहीं लेनी, मीनिंग बताऊंगा इसकी। फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज होम्योस्टेसिस। तो ये तो लिगवी माइंड होती है, ये क्या है, ये अंडरस्टैंडिंग है, जिसको हम डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन, तारीफ बोलते हैं इसको। तो ये वो है, ठीक है। अब देखिए जरा इसका मीनिंग जरा समझ लें बुक की वर्डिंग। प्रोटेक्शन, द प्रोटेक्शन का मतलब तो आपको पता बताने की जरूरत नहीं, हिफाजत, ठीक है, हिफाजत करना। किससे हिफाजत करना, ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, किसकी हिफाजत करना, इंटरनल एनवायरनमेंट की, ठीक है। हिफाजत तो करना है, लेकिन किस चीज की हिफाजत करें भाई, ये देखें, द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, अंदरूनी माहौल। अंदरूनी माहौल ये बेसिकली जो बायोलॉजी है ना, ये डील कर रही है इंसानी किसी भी जिस्म के अंदर, इंसानी जिस्म या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का जिस्म। ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, आप गूगल पे लिख सकते हैं व्हाट इज ऑर्गेनिज्म। मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में ऑर्गेनिज्म की तारीफ पढ़ी थी कि व्हाट इज ऑर्गेनिज्म। जो एक्सेल पर मुश्तमिल होता है ऑर्गेनिज्म कहलाता है, बाकी कैरेक्टरिस्टिक भी होती है उसके अंदर कि वो डिवाइड करने की सलाहियत रखता है, ठीक है। आपको पता है ऑर्गेनिज्म की, ये लंबी बहस हो जाएगी ऑर्गेनिज्म क्या होता है। ऑर्गेनिज्म के माहौल, ऑर्गेनिज्म के जिस्म के अंदर वाला जो कंडीशन होती है उसको अंदरूनी माहौल बोल रहे हैं, और ऑर्गेनिज्म के बाहर जो होता है वो एक्सटर्नल। जैसे मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, मेरे जिस्म के अंदर जो कुछ चल रहा है ये अंदरूनी माहौल है, ठीक है।
जैसे अंदर मेरे जिस्म के अंदर जो कुछ हो रहा है ये अंदरूनी माहौल हो रहा है, यानी कि मेरे हाथ के नसों के अंदर, ठीक है, सेल्स के अंदर, ठीक है, मेरे पूरे जिस्म के अंदर जो कुछ भी है वो अंदरूनी मेरा माहौल है, इंटरनल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट। इसी तरह चूंटी के जिस्म के अंदर जो कुछ है उसका अंदरूनी माहौल है। इस तरह कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जानदार है, उसके अंदरूनी जिस्म के अंदर जो कुछ भी रास्ते जा रहे हैं, ठीक है, जितना भी अंदरूनी रास्ता है वो सारा उसका अंदरूनी इन्वायरमेंट है, ठीक है, इन्वायरमेंट ये बता नहीं, इन्वायरमेंट जो हम समझते हैं अंदरूनी इन्वायरमेंट। और एक होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि जिस्म के बाहर का, ये हवा, ये सारी चीज़ क्या है, ये मेरा बाहर का इन्वायरमेंट है, मेरे लिहाज से ही बाहर का इन्वायरमेंट है मेरा, ठीक है। इस तरह इन्वायरमेंट की डेफिनेशन आपको पता होगी, व्हाट इज अंदरूनी इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, समझ आ गया ना। इंटरनल क्या है कि इंटरनल इन्वायरमेंट जो अंदर का इन्वायरमेंट है उसकी हिफाजत करना, देखिए द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, किससे हिफाजत करना, ठीक है, ये तो पता चल गया किसकी हिफाजत करना है, इंटरनल की, लेकिन किससे करना ये तो बताएंगे अभी। फ्रॉम द हार्म्स ऑफ, हार्म्स कहते हैं नुकसान, नुकसान, हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस, फ्लक्चुएशन कहते हैं तब्दीलियां, चेंजेस, ठीक है। जैसे आपको पता है कि आजकल जो है वो इन्फ्लेशन आ गई, तो यानी कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो लिहाजा इस तरीके से जो है वो एक मतलब टेंशन होती, तो लिहाजा आपने ये देखना है कि हार्म्स कहते हैं, फ्लक्चुएशन कहते हैं चेंजेस को, यानी कुछ भी चेंज आ गई, तब्दीली आ गई, ठीक है, उसको कहेंगे फ्लक्चुएशन, तब्दीली आना, तब्दीली आ जाना, इसे कहते हैं फ्लक्चुएशन, तब्दीली आ गई। तो फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है, तब्दीली, यानी कि हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन, ठीक है, तब्दीली अच्छी भी हो सकती, ठीक है, बुरी तो नहीं हो सकती ना, बुरी भी हो सकती, जरूरी नहीं अच्छी हो, बुरी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है। तो ये वाली कौन सी तब्दीली, बुरी, क्यों, हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन, हार्म कहते हैं ऐसी तब्दीली, हार्म कहते हैं नुकसानदा, हार्म कहते हैं नुकसान, नुकसानदा तब्दीली, हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन तब्दीली और हार्म नुकसानदा, इन किसमें किसमें नुकसानदा आती, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज टर्म्ड है, टर्म्ड कहते हैं किसी लफ्ज को नाम देना, उसको टर्म कहते हैं, यानी कि कहा जाता है, इस टर्म्ड एज होमियोस्टेसिस, इस चीज को होमियोस्टेसिस कहा जाता है। द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो तब्दीलियां आ रही हैं, जो हार्मफुल तब्दीलियां आ रही हैं, उससे अंदरूनी माहौल को प्रोटेक्ट करना, उससे अंदरूनी माहौल को प्रोटेक्ट करना, इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, इसको कहते हैं, इसको टर्म्ड करते हैं, टर्म का मतलब इसको कहा जाता है, इसको टर्मिनोलॉजी दी जाती है, इसके लिए अल्फाज बनाया है हमने, टर्म का मतलब अल्फाज बनाना, क्या अल्फाज बनाया है, होम्योस्टेसिस, ये होम्योस्टेसिस है, समझ आ गई होम्योस्टेसिस डेफिनेशन। अब इसकी एग्जांपल लिख लें, एग्जांपल क्या है, ठीक है, बुक में आपकी एग्जांपल जो है वो ऐसा नहीं मिलती, लेकिन आप देख लें, इसकी एग्जांपल दे दें आप, सिंपल मतलब जनरल एग्जांपल, बुक में तो आपको, ठीक है, थोड़ा सी लेंथी दी गई चीज़ें बताई गई, तो आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं। एग्जांपल आप यहाँ वर्डिंग लिखेंगे, एग्जांपल, एग्जांपल की जगह आप क्या दे सकते हैं जी, 37 डिग्री सेंटीग्रेड इज मेंटेन्ड इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, इन ह्यूमन बॉडी। तो ये क्या है, ये एग्जांपल है, यानी कि 37 डिग्री जो है वो हमारे अंदरूनी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, बैरूनी नहीं, बैरूनी कहते हैं कि जैसे सर्दियों में हाथ ठंडे हो जाते हैं, तो ऊपर से जो हाथ ठंडे होते हैं, जो ऊपर से जो हाथ ठंडे होते हैं उसको कहते हैं बैरूनी। अंदरूनी का मतलब है अंदर, गोश्त के अंदर का टेम्परेचर, माहौल के अंदर, जैसे डॉक्टर लोग वो लगाते नहीं थर्मोमीटर, यहाँ पर जबान के नीचे जो लगाते हैं, उससे चेक करते हैं कि क्या टेम्परेचर है बॉडी के अंदर का, या इधर लगा लेते हैं बगल के अंदर, तो वो बताते हैं जी अंदरूनी टेम्परेचर क्या है, यानी कि अंदरूनी टेम्परेचर आपका क्या है, 37 होता है, या इससे थोड़ा सा ऊपर हो जाता है तो बुखार हो जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हो तो आप पूरी ऊपर पहुंच जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा ऊपर, थोड़ा सा 5-6 डिग्री ज़्यादा ऊपर हो गया तो फिर तो आप ऊपर ही पहुंच जाते हैं, ठीक है, बुखार के साथ आप भी ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन इतना ऊपर नहीं पहुंचता। बुखार में ये होता है कि वो जो आपको बताते हैं ना 102 बुखार हो गया, 103, वो फ़ारेनहाइट डिग्री में बताते हैं, सेल्सियस में बताते हैं, ये मेरा टॉपिक नहीं है, मैं बाद में बता दूँगा आपको, वो फ़ारेनहाइट डिग्री बताते हैं, टेम्परेचर के स्केल होते हैं ना, डिग्री, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये डिफरेंट डिफरेंट साइंसदानों के नाम थे, उन्होंने अपने नाम पे ये स्टैंडर्ड बना दिए, ठीक है, बस उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिए, तो आपने इस लिहाज से। अब देखें ज़रा
37 डिग्री आपका मेंटेन रखा जाता है, यानी कि अभी अगर मैं सेहतमंद हूँ ना तो मेरे जिस्म का टेम्परेचर 37 है, अगर मुझे बुखार होगा तो 37 से थोड़ा ऊपर हो जाएगा, तो लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं होगा, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, उसको मेडिसिन के ज़रिए नॉर्मल हालत में लाया जा सकता है। अच्छा, तो मेरे कहने का मकसद है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो कैसे मेंटेन होता है, जबकि आप जियो न्यूज़ पे सुनते हैं कि भाई बाहर का जो है वो सर्दी में सुकुर्दू का कितना हो गया है, -16 हो गया, माइनस पे चला गया है, और मरी का ये 4 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, 5 डिग्री हो गया, गुजरांवाला का 15 डिग्री हो गया, इस्लामाबाद का जो है वो 10 डिग्री होगा, इतना कम हो गया है, यानी कि 25 डिग्री से भी कम हो गया, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 25 डिग्री उससे भी कम हो जाता है। फिर ये 37 डिग्री कैसे मेंटेन होता है, ठीक है, कैसे 37 डिग्री, जब बाहर का इतना है तो अंदर का भी इतना होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एक सिस्टम जो होते हैं हमारे अंदर जो कि मेंटेन कर रहे होते हैं इस 37 डिग्री सेंटीग्रेड को, और इस मेंटेनिंग को बोलते हैं होम्योस्टेसिस, कि बाहर का टेम्परेचर चाहे माइनस में चला जाए, अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, इसको कहते हैं होम्योस्टेसिस। और अगर होम्योस्टेसिस नहीं होगी तो अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री नहीं होगा, या बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा या बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। सर्दी में बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा तो बंदा मर जाएगा, और गर्मियाँ हैं तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो बंदा फिर भी मर जाएगा, क्योंकि एंजाइम जो है वो 37 डिग्री पे काम करते हैं। एंजाइम क्या होते हैं मैं आगे आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। आपने 11वीं क्लास के चैप्टर नंबर 3 में एंजाइम के बारे में पढ़ा हुआ कि एंजाइम को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। तो आपको ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो यह शॉर्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ से तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसका MCQ के तौर पर ये आ जाएगा, बाकी आपने कुछ नहीं करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन। बाकी आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आगे आपने क्या आपका टॉपिक होगा और आपने क्या करना होगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, तो आज की वीडियो में यही है, ठीक है ना।